एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल पर। बेटा आज मैं इस सेशन के अंदर आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिसमें से मैंने कुछ शॉर्ट सब्जेक्टिव भी रखे हैं और कुछ मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस भी रखे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपके पीवाईक्यू को पैटर्न को एनालाइज किया है और उसके बेसिस पे मैंने बनाए हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिख सकते हैं। तो आजा भाई एक बार देखते हैं कि आखिर वो किस टाइप के क्वेश्चंस है, क्योंकि आप भी जानते हो कि आपका पहला पेपर बायोलॉजी का है जो कि 2 फरवरी को है और 3 फरवरी को आपका मैथमेटिक्स का पेपर है। तो हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि पिछले 10 सालों में 15 सालों में कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं और क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आने के चांसेस है। मैं ये तो देखो बिल्कुल नहीं कहता हूं कि यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि यार ये सब चीजें मेरे से नहीं हो पाती हैं, ये फालतू का पेपर लीकर और ये सब वो चीजें, मैं इन चीजों को बहुत अनप्रोफेशनल समझता हूं। बट ये मेरा दावा है कि जो मैं आज क्वेश्चंस लाया हूं, अगर आपने इन क्वेश्चंस को लगा लिया, इनके आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो बेटा आपके 3 फरवरी के एग्जाम में ऐसा कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चंस नहीं होगा जो आपसे टच ना हो। सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बनेंगे जरूर, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इस क्वेश्चंस को जरूर लगाना। तो आजा भाई देखते हैं आपके अपने प्यारे से क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट बेटा जरूर ले लेना, हालांकि पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो आज ये सब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स का टोटल्स जो क्वेश्चंस बनते हैं उनके बेसिस पे। ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव वगैरह का तो चर्चा आप जानते ही हो, सब कुछ हम लोगों ने किया ही है। तो देखो सब्जेक्टिव 50 मार्क्स यहां से आपके डन हो जाएंगे, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो। ये शॉर्ट सब्जेक्टिव में ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, जैसे वेक्टर 3D, डिफरेंशियल, इनवर्स फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ और इंडेफिनिट और डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी पे चेन रूल से पूछ लेगा, वेक्टर और 3D में आप जानते ही हो क्रॉस प्रोडक्ट और उसका क्या कहते हैं आपका मैग्नीट्यूड निकालने पे, मॉडुलस निकालने पे, प्रोजेक्शन वाले पे, ये सब सवाल आम बात है। डिफरेंशियल इक्वेशन से भी आपको पता ही है, जो एलडीई होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके ऊपर से सवाल आपके बनते हैं, जो कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला पार्ट है। कुछ दिन पहले ही मैंने भी वाईटी पे क्लास लिया है। इनवर्स फंक्शंस पहले चैप्टर में आपने देखा होगा, वन फंक्शन, ऑन्टो फंक्शन, उस वाले बेसिस पे, एंड वन एंड ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो ये कुछ टॉपिक मैंने शॉर्ट सब्जेक्टिव के लिए बेटा ले रखे हैं और सेम एज इट इज लॉन्ग के लिए भी लगभग यही है। बट लॉन्ग में क्या होता है ना कि आपका बेस थ्योरम एक ऐड हो जाता है, हालांकि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट भी है, वहां से भी सवाल आपके लॉन्ग में बनते ही बनते हैं। तो देखो एक बार हम लोग चलते हैं, मतलब आप इतना अगर कर लोगे तो आपके लिए बेटा बहुत है, ठीक है, आपके क्वेश्चंस बनने तय हो जाएंगे। मैं बात करता हूं शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। तो ये देखो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से बेटा ये आपके क्वेश्चंस है। वैसे ही अगला आप देखोगे, ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 1 का रिलेशन एंड फंक्शन का, एंड अगेन ये आपको मैट्रिसेस का देखने को मिलेगा। ये वाला देखो क्वेश्चन अभी जो कल आपका पेपर आया है उसके अंदर भी था, ऑफिशियल मॉडल पेपर के अंदर भी, जबकि ये मैंने पीपीटी 4 दिन पहले मैंने बना करके रखी थी, आज मुझे टाइम मिला रिकॉर्डिंग का। ऐसे बहुत सारे हैं। वैसे ही आप ये देख लो डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर, इसके अंदर बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मॉडल पेपर में भी मिल जाएंगे, और मिले भी क्यों ना यार, बिहार बोर्ड है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसमें। तो ये आपका हो गया डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर, चेन रूल के ऊपर, पैरामेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, जो कि बेटा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो और एक बार खुद से मन लगा करके सॉल्व जरूर करना, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। ये आपके हो गए इनफाइनाइट सीरीज वाला, आपने देखा होगा कई बार वो अंडर रूट में साइन एक्स प्लस, अंडर रूट में साइन एक्स प्लस, अंडर रूट में साइन एक्स। तो बेटा कुछ वेरिएशंस में चेंजेस अगर आएंगे तो कुछ इस टाइप से बन सकता है। और ये आपके सामने वो क्वेश्चंस, ये नॉर्मल क्वेश्चंस जो मैंने बार बार करा रखा है, और ये भी क्वेश्चंस अभी कुछ दिन पहले ही क्लास के अंदर कराया है, वैसे ही सेम एज इट इज ये आपके सामने। अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। वैसे ही शॉर्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये देखो इंटीग्रेशन के ऊपर, इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस के ऊपर, आप ये क्वेश्चन एक बार करके देखो, आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा ना, मैंने ये सारे क्वेश्चंस को आपके कॉन्सेप्ट से इंटीग्रेट करके कराया है, बहुत मेहनत लगी है एक एक क्वेश्चन को चूज करने में, ताकि आपका वो बैकग्राउंड का कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सके।
जैसे कि आप देख लो, आप देखोगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी यूज करोगे, सब्स्टिट्यूशन भी यूज करोगे, आप यहां पे देखो फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करोगे, सारी चीजों का निचोड़ है, मिक्सचर है ये पूरा का पूरा, तो यू मस्ट हैव टू डू इट। अगला देखें, सेम टू सेम आप ये देख लो, डेफिनेट इंटीग्रेशंस के बेटा कुछ क्वेश्चंस है, आपको देखो ये वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ये वाला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे ये इस टाइप के ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये आपके शॉर्ट सब्जेक्टिव डिफरेंशियल इक्वेशंस के मिलेंगे, 35 मार्क्स तक, मतलब 35 नंबर तक ये सारे के सारे हैं। और अब बारी आती है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की, सारे के सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप बेटा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत प्यार से आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ठीक है, आप ये ले लो स्क्रीनशॉट, आप ये ले लो स्क्रीनशॉट, आप ये ठीक है, सारे क्वेश्चंस के बेटा आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हो। चलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ये आपके बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे ही ये और ये पूरे के पूरे आपके जो हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में भी देखने को मिला है, और ये देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। वैसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर से, जैसे आपका वेक्टर से हो गया, ठीक है, आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एरिया ऑफ स्मॉलर पोर्शन, इस टाइप के क्वेश्चंस ये जरूर कर लेना। ये सारे के सारे जो लॉन्ग क्वेश्चंस है ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, ये ऐसा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा ना कि आपको एक सवाल करने में मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होंगे और उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बेटा यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा, तो जरूर आपको ये करना ही करना है। ये भी देख लो क्वेश्चंस, आप भी जानते हो इसका आंसर π/4 है, बट कैसे है, एक पूरा प्रोसेस है, उसको सॉल्व करना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव में आ गया तो डेफिनेटली π/4 करेंगे। तो वही है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये, फिर ये लगेगा, उसके बाद आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर। तो ये कुछ ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं, कुछ मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं, आपको सबका स्क्रीनशॉट लेना है, एक एक करके सॉल्व करना है। और अगर आपको लगता है कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको यहां आकर के सॉल्व कराऊं, तो बेटा आप कमेंट कम से कम 100 कमेंट करिए, मैं आपके 100 कमेंट आते ही मैं इसका प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।